ये शीशे के सामने खड़ा हुआ है, इसने कंघा लिया, अब ये शीशे के सामने खड़ा हुआ कंघा कर रहा है अपने आप को। अब मैं तो कंघी करके रुक गया, लेकिन जो मैं शीशे में नजर आ रहा हूं वो कंघी ही कर रहा है। और खुदाई करते 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 अहमद कोई 17 फीट नीचे उतर गया है। उसने मुकम्मल गेती मार के सफाई करके अब जो देखता है तो क्या देखता है, इतनी खुदाई करके कि इसको एक ताबूत नजर आया है। अहमद वो ताबूत का ढक्कन खोलता है। अब जैसे ही ताबूत खोला तो क्या देखता है कि उसके अंदर एक सफेद चादर पड़ी हुई है। इसने जैसे ही चादर हटाई है तो वहां पर एक मुर्दा लेटा हुआ, और वो मुर्दा कौन है? ये खुद है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं ये तो पूछूंगा नहीं कि क्या चल रहा है। हाँ। सर्दियां चल रही हैं तो इश्क चल रहा है। हाय सर्दी। इंस्टाग्राम खोलें तो रोमांटिक रील्स, पोइट्री, क्या बात है, इश्क चल रहा है। इश्क, क्या बात है, इश्क। हाँ। और सर्दी का इश्क, हुई इश्क की क्या बात है। अहमद, इश्क के बारे में कुछ जानते हो? वही जानता हूँ जितना दुनिया जानती है। हाय जितना दुनिया जानती है। हाँ। इश्क क्या है? जब बदनसीबी अरूज पर हो। जब बदनसीबी उरूज पे हो। हाय देखो कैसी बात। जब बदनसीबी अरूज पर हो तब एक लाहासिल शख्स से इश्क हो जाता है। होए वाकई यार ये बात बिल्कुल सच है। हाँ। कि बदनसीबी इतनी होती है कि आपने किसी को कहीं देखा। हाँ। और आपको इश्क हो गया। बिल्कुल। और डरावनी बात यह है कि वो ला हासिल है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो अब क्या करें, ये तो बदनसीबी हो गई। और बिल्कुल ऐसे ही। और कह रहा हूं ये इश्क का समंदर भी अजीब है। इश्क का समंदर भी अजीब है। ये इश्क का समंदर भी अजीब है। जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, और जो तैरता रहा वो खाविंद हो जाता है। ओहो जो तैरता गया वो खाविंद हो क्या जाता। बात है, क्या बात है। और हम सब भी तैर ही रहे, बिल्कुल है ना। और तमाम जितने भी आशिक हैं मैं उनको एक एडवाइस दे रहा हूं। दीजिए। बिल्कुल तमाम आशिकों के लिए कि नहीं होता किसी तबीब से इस मर्ज का इलाज। नहीं होता किसी तबीब से इस मर्ज का इलाज। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता कि नहीं होता किसी तबीब से इस मर्ज का इलाज। ये इश्क ला इलाज है, परहेज कीजिए। इश्क ला इलाज है, परहेज कीजिए। परहेज कीजिए, हाय हाय हाय, बिल्कुल हाय, दूर हाय। रहिए। और कह रहा क्या हूं बात है। जो दिल में कयाम करते हैं, जो दिल में कयाम करते हैं। कैसी मजे की बात है कि जो दिल में कयाम करते हैं वही नींदें हराम करते हैं। जो दिल में कयाम करते हैं वही नींदें हराम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जीना हराम करते हैं। और क्या बात है। अर्ज किया है, उसे कहो कि वो जल्द मिलने आए हमें। उसे कहो कि वो जल्द मिलने आए हमें। उसे कहो कि वो जल्द मिलने आए हमें, अकेले रहने की आदत ही पड़ ना जाए हमें। ओए होए, ये तो वार्निंग है। हाँ, है ना। ओए बिल्कुल। होए होए, क्या बात है, क्या बात है। और अहमद जो दौर चल रहा है कि शतरंज की तरह है सबका प्यार। शतरंज की तरह है सबका प्यार। कि शतरंज के जैसा है सबका प्यार, बस चाल पे चाल, चाल पे चाल, चाल पे चाल। क्या बात है, क्या बात है। शतरंज की तरह है सबका प्यार, बस चाल पे चाल, चाल पे चाल। और अर्ज क्या है होए होए होए, कि खाते हैं जो बिछड़ जाने पे मर जाने की कस्में। खाते हैं जो बिछड़ जाने पे मरने की कस्में। हाय देखो कौन लोग हैं कि खाते हैं बिछड़ जाने पे जो मर जाने की कस्में। वो लोग बिछड़ते हैं तो फिर मरते क्यों नहीं? ओए होए 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 होए, जब वो लोग बिछड़ते हैं तो मरते क्यों नहीं? मरते क्यों नहीं? ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। बांध कर बाजुओं पे नजर का तावीज। बांध कर बाजुओं पे नजर का तावीज। कि बांध कर बाजुओं पे नजर का तावीज, वो खुद हम पे नजरे जमाए बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वो खुद हम पे नजरें जमाए बैठे हैं। क्या बात है, ऐसे ही। हाय 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 हाय। और मैं जब आ रहा था तो बेगम ने मुझसे कहा, हाँ जी। क्या आप जा रहे हैं? मैं ला बिल्कुल जा रहे हैं। कह रही मुझे पता चलना चाहिए कि आप गए थे। अच्छा। हाँ, कह रही मुझे पता चलना चाहिए कि आप गए थे। यानी उनके लिए भी कुछ कहना है। हाय क्या मजे की बात है कि ये बेगम के लिए, हाँ जी। मिसेस के लिए कह रहा हूं
कि तू हसासा है मेरी जिंदगी का, तू असासा है मेरी जिंदगी मेरा का। सब कुछ, कि तू हसासा है मेरी जिंदगी का, तुझे खो दूं तो फकीर हो जाऊं। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। जब आप बेगम के लिए कुछ कहते हैं ना, बिल्कुल। तो हम उनके लिए कह रहे हैं जिनकी बेगम ये शो देख रही हैं, बिल्कुल। उनके शौहर की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है, क्या और बात ये रिश्ता, क्या बात है यार, देखो ना, हम मियाँ बीवी जो रिश्ता है, ये ब्लड रिलेशन सिस्टम नहीं है, खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन मौलाए करीम ने कितनी बरकत डाल दी इस रिश्ते में कि इस रिश्ते के बाद कितने रिश्ते बनना शुरू हो जाते हैं। और आप ये भी देखें ना कि दुनिया में पहला जो रिश्ता था हाँ जी। वो मियाँ बीवी का था। बिल्कुल ऐसे ही। क्या बिल्कुल बात है, ऐसे ही। क्या बात है शेख साहब, क्या बात। और अब ये हम बिल्कुल ये बातें इधर-उधर तो हो मुझे जाएंगे। लगता है सुबह तक होती बिल्कुल रहेंगी। होती रहेंगी। और तमाम प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया। और मैं अपने जो प्यार करने वाले लोग हैं उनसे मुझे एक शिकायत है। आपको तो मुझसे शिकायत रहती ही है, लेकिन क्या ये अधिकार, मैं कहूँगा हक जिसको कहते हैं, तो ये हक हमें भी हासिल होना चाहिए कि हम अपने प्यार करने वालों से शिकायत कर लें। आप शिकायत बयान करें सर। बिल्कुल, मुझे उनसे ये शिकायत है कि जितने लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, वो कमेंट्स तक क्यों नहीं आते? ओए होए यार, ये शिकायत तो मुझे भी है। वो कमेंट्स तक आए, वो कमेंट्स पे आएंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरे घर के लोग हैं। अच्छा, आप लोग जितने भी कमेंट्स कर रहे हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। बिल्कुल। तो जो लोग नहीं कमेंट कर रहे तो वो भी कमेंट करें, ताकि हमारा दिल खुश हो और हम इस जो नशरियात है बिल्कुल उसको जारी रख सकें। बिल्कुल। और हमसे गलती है, मैंने हर बार कहा होगा कि हमसे अगर गलती हो तो हमें बताओ, हमें ये बताओ कि भाई आपसे ये गलती हुई। बिल्कुल होती होगी, हम लोग कोई ऐसा थोड़ी कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सिस्टम है कि हमसे गलती नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं, हम इंसान हैं, और इंसान अगर हैं तो गलतियां करेंगे। वजह क्या मालूम है मत, कि इंसान को उसकी गलती की सजा के लिए दुनिया में भेजा गया। ओए होए, गलती की सजा के लिए दुनिया में भेज दिया। अब दुनिया में आके हम आसानियां ढूंढेंगे, ऐसा नहीं है। हम तो आए सजा काटने हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। वाह 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 वाह, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और ये बातें तो अगर चलती रही तो रात छोटी पड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अपने असल काम की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज की पहली कहानी, आज की अपनी पहली कहानी अहमद, ये पहली कहानी एक ऐसे नौजवान की है, एक ऐसे यंगस्टर लड़के की है कि जिसको एंटिक चीजें जमा करने का बड़ा शौक है। एंटिक मतलब जो पुरानी पुरानी चीजें होती हैं, पुराने यानी बैंगलोस, हवेलियों से हाँ, निकलती हर हैं चीज पुरानी हो। अब उसका जो कमरा है, उसने अपने कमरे को अजायब घर टाइप का बनाया हुआ है, यानी हर वो चीज एंटिक है कि जो आपको कहीं नहीं मिलेगी उसके कमरे में मिलेगी। तो ये ऐसा नौजवान बच्चा है जिसको एंटिक चीजें जमा करने का शौक है। ऐसे ही क्या होता है कि ये एक दिन बाजार से गुजर रहा है, हाँ, तो कबाड़ी की दुकान नजर आई इसे। इसने यही सोच के यार कबाड़ी की दुकान में जाके देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए उसके मतलब की चीज़। वो दुकान में घुसा। दुकान में घुसने के बाद पूरी दुकान का जायज़ा लिया, इधर देख उधर देख, कोई चीज़ उसकी समझ में नहीं आ रही। अब एक अलमारी पे इसकी नज़र पड़ती है, कदीम अलमारी बनी हुई एक पुराने टाइम की। उसने उस अलमारी को देखा और जो वो दुकान का मालिक था उसको बुलवाया। कह रहा बात सुनो। बोले हाँ। बोले ये अलमारी कितने की है? बोले यार अलमारी जो तुमने देखी है, मैं तुम्हारी नजर की दाद देता हूं। कौन बोल रहा है? ये दुकान वाला बोल रहा है कि मैं तुम्हारी नजर की दाद देता हूं कि तुमने ऐसी अलमारी को चूज किया है लेने के लिए। लो ना लो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हारी नजर की दाद देता हूं कि ये जो पूरी अलमारी बनी हुई है, ये अखरोट की लकड़ी की बनी हुई है। अखरोट की कीमती लकड़ी, बहुत कीमती लकड़ी। हाँ जी, ये उस लकड़ी की अलमारी बनी हुई है और बहुत पुरानी है। तो तुम इतनी पुरानी अलमारी का करोगे क्या? ये तो बहुत पुरानी है, 2 पट की अलमारी है, तुम क्या करोगे? वो कहता है इस बात को छोड़ो कि मैं क्या करूंगा, ये पुरानी तो है ना। दुकानदार ने कहा हाँ भाई है तो पुरानी। कह रहा बस मुझे पुरानी दे दो, मुझे पुरानी चाहिए। इनकी बात तय हो गई। उसने बोला ठीक है। अहमद अलमारी लौट की, घर ले गया। पुरानी चीजें जमा करने का शौक है, घर ले गया। जब ये घर गया तो अम्मी इसकी घर पे मौजूद नहीं, बाजार गई हुई।
इसने घर का ताला वाला खोला, अलमारी सीधे उठा के मजदूरों के साथ अपने कमरे में ले जाके अलमारी अपने बेड के सामने अलमारी उसने लगा दी। एंटिक चीज है। इसने अलमारी रखी, इसकी माँ आई, नीचे गया, अपनी माँ को बता रहा, अम्मी? बोले हाँ। बोले अम्मी मैं अलमारी लेके आया हूँ। अच्छा? बोले भाई बड़ी अच्छी बात है, अलमारी लेके आओगे। बोले अम्मी देख तो लो। अरे हाँ हाँ देख लूंगी, जब तू जिद कर रहा तो मैं देख लूंगी। कितनी बड़ी है? बोले अम्मी आके देखो। अम्मी को साथ ऊपर ले गया, अलमारी दिखा। इसकी माँ ने देखा, इसकी माँ की हंसी निकल गई कि अरे तू अपने आप को देख किस दौर में जी रहा है, और तू लाया क्या है, कबाड़ से इतनी पुरानी अलमारी। बोले माँ तुझे तो पता है कि मुझे पुरानी चीजें जमा करने का शौक है, इसीलिए मैंने ये अलमारी अपने कमरे में पुरानी इसीलिए रखी है। कहती है हाँ मुझे मालूम है। माँ बोल के गई। अब ये अपने कमरे में है अहमद। शाम हुई, मगरिब हुई, खाना वाना खाया इसने, बाहर गया, टहल वहल के बाहर आया, 11 साढ़े 11 बजे अपने घर में आया है और अपने रूम में आके ये बैठ गया है। रूम में बैठा है। अब ये जो अलमारी लाया है उसके शीशे के सामने खड़ा हुआ होता है ना, आदमी जब अकेला होता है कमरे में और शीशे के सामने होता है तो वो कोई भी मस्तियाँ करके अपने आप को देख रहा होता है। ये शीशे के सामने खड़ा हुआ है, इसने कंगा लिया। अब ये शीशे के सामने खड़ा हुआ कंगा कर रहा है अपने आप को। जो अक्स इसका शीशे में नजर आ रहा है, जाहिर है ये भी कंगा कर रहा है, गुनगुना रहा है, बड़ा मूड में है, गाना वाना गा रहा है, कंगी कर रहा है। तो अपने आप को शीशे में देख रहा है कि वो भी गाना गा रहा है, कंगी कर रहा है, क्योंकि मैं ही हूं, मैं गुनगुना रहा हूं। अब मैं तो कंगी करके रुक गया, लेकिन जो मैं शीशे में नजर आ रहा हूं वो कंगी ही कर रहा है। इसने अपना हाथ रोका, शीशे में देखा कि वो तो कंगी कर रहा है। मैं यानी सामने जो नजर आ रहा हूं, मैं तो रुक गया हूं, लेकिन ये क्यों कंगी कर रहा है? एक सेकंड, वो जो कंगा कर रहा है और गुनगुना रहा है, हाँ तो ये ओरिजिनल वाला तो कंगा कर रहा है, गुनगुना रहा है, बिल्कुल। और फिर ये रुक गया। हाँ रुक गया, लेकिन शीशे में जो इसका अक्स है वो कंगी कर रहा है। अहमद, इसने वो मंजर देखा और सीधा बाहर भागा, अपने कमरे से नीचे उतर गया है और अम्मी को आवाज देता हुआ गया है। इसकी माँ ने बोला अरे भाई क्या बात है, रात में घर में चीखो पुकार मचाई हुई, क्या हुआ, खैरियत? बोला अम्मी। बोले वो अलमारी में। बोले क्या अलमारी में, क्या? बोलो मैंने देखा अलमारी में कि मैं सामने खड़ा हुआ हूं, मैं कंगी कर रहा हूं, मेरा अक्स जो है वो भी कंगी कर रहा है। मैं तो रुक गया, लेकिन मेरा जो अक्स है वो कंगी कर रहा है। इसकी माँ ने इसको देखा, इसके मुंह पे चमाट मारा हल्का सा। बोला होश में है, कोई ख्वाब देख लिया तूने? बोला नहीं अम्मी मैंने देखा है, आओ मेरे साथ। ये अपनी माँ को ऊपर ले गया। अब जब माँ को ले जाके शीशे के सामने खड़ा किया है तो ये दोनों माँ बेटे शीशे में नजर आ रहे हैं। कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल है। अब जैसा ये कर रहे हैं वैसा ही वो शीशा कर रहा है। शीशा कर रहा है। इसकी माँ ने इसको देखा और मुस्कुराती हुई नीचे चली गई, ये सोच के कि इसका वहम होगा, ऐसे अपने आप से लगा हुआ है। बहरहाल रात हुई, ये लेट गया है, बेड पे है। तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के टाइम रात में ये उठा है। इसको भूख महसूस हुई कि यार कुछ खा लिया जाए। क्या करता है मालूम? किचन में गया, कुछ नहीं मिला, सब ठंडा पड़ा है। वापस आ गया, गैस नहीं आ रही है, वापस आ गया, कौन गर्म करे? फ्रिज की तरफ गया, फ्रिज का डोर खोला है, सेब निकाला है, सेब लेके आया है, प्लेट में रखा है, बेड के ऊपर छुरी लेके आया, रखी है। अब ये बैठ के अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ है, सामने ये अलमारी है और ये सेब काट रहा है। जाहिर है जो ये काम कर रहा है वो उसको शीशे में नजर भी आ रहा है, और इसने देखा कि हाँ मैं सेब काटता हुआ दिख रहा हूं। सेब काटा, उठाया, खाना शुरू किया है। अब ये सेब खा रहा है और उसी शीशे को ये देख रहा है कि हाँ मैं सेब खा रहा हूं। अब ये खा रहा है और वो रुक गया है। वो रुक गया, जो इसका अक्स है वो रुक गया, उसके हाथ में सेब है लेकिन वो खा नहीं रहा, खा ये रहा है। इसने अपने आप को देखा कि मैं तो खा रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं तो उसको भी मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अहमद, इसने वो सेब वेब छोड़ के और सीधा अपने कंबल के अंदर वापस कंबल में घुस गया। डर के मारे कंबल में घुसा। अब ये अंदर कंबल में कांप रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। 2 दफा अभी ये पहला ही दिन है जो ये अलमारी लाया है, दिन भी नहीं गुजरे,
पहले ही रात को ये सारे मामलात इसके साथ हो रहे हैं। अब ये कंबल में कांप रहा है कि ये क्या मामलात है। इसने हल्का सा कंबल हटाया है और अलमारी को देख रहा है। नॉर्मल है, अब सब कुछ नॉर्मल है। सब नॉर्मल है। इसने हिम्मत की, जितनी भी इसे अरबी आती थी इसने सारी पढ़ दी। खड़ा हुआ और अलमारी के पास जाके खड़ा हो गया है, शीशे के पास। अब देख रहा है अपने आप को, सब नॉर्मल है। अब ये सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे ही दिख रहा हो, मेरी मां को भी कुछ नजर नहीं आ रहा। और इसने ये भी सोचा होगा कि एक दफा वहम हो सकता है, 2 दफा वहम नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने देखा कि मैं सेब खा रहा हूं मगर मैं नहीं खा रहा हूं, मैं कंघी कर रहा हूं मगर नहीं कर रहा हूं, तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सोच के ही खड़ा हुआ है। अहमद, इसके दिमाग में ये बात आई कि यकीनन कुछ ना कुछ अलमारी में है जरूर। अलमारी में कुछ गड़बड़ है, कि इस अलमारी में कुछ ना कुछ है जरूर, जिसका मुझे पता लगाना चाहिए। इसने क्या किया मालूम, अलमारी का दरवाजा खुला है अहमद। अब अलमारी के सारे ड्रॉ जो हैं इसने बाहर निकाल दिए, जितने भी उसमें ड्रॉ थे सारे बाहर निकाले। सारी चीजें आगे पीछे अंदर अलमारी के देख रहा है कि कोई ऐसी चीज इसको नजर आ जाए जिससे इसको ये पता चल सके कि आखिर ये मामलात हैं क्या। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब इसकी नजर पड़ी, हाथ पड़ा है तो अलमारी के अंदर पुराने जमाने में एक सीक्रेट खाना होता था। हाँ, चोर दराज, चोर दराज जिसको बोलते थे। इसका हाथ पड़ा, इसने देखा कि यार कोई बॉक्स ही है, डस डस बोले हाँ। इसने अंदर हाथ डाला है, अंदर देखा तो एक पर्चा इसे महसूस हुआ कि कुछ पर्चा पड़ा हुआ है। इसने वो पर्चे को हाथ में पकड़ के बाहर निकाला। इसने वो पर्चा निकाला है अहमद। हाँ। पर्चे पे से धूल वूल साफ की है। पर्चा साफ करने के बाद इसने झाड़ा है और झाड़ने के बाद वो पर्चा इसने खोल के पढ़ना शुरू किया है। तो जानते हो पर्चे में क्या लिखा है? क्या? पर्चे में लिखा है कि हम लोग बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि कई कई दिन हमारे घर में खाना नहीं पकता था, और हमारी गुर्बत को देखते हुए हमारे वालिद ने घर की चीजें बेचना शुरू कर दी। अब जब घर की तमाम चीजें बिक गईं तो मेरे वालिद की नजर इस अलमारी पे पड़ी जो मेरी पसंदीदा अलमारी थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद मेरे वालिद ने यह अलमारी भी मेरी पसंदीदा जो थी ये बेच दी। लिहाजा जो भी यह अलमारी लेगा और जिसके पास भी यह अलमारी होगी उसी की है, लेकिन इसमें रहूंगा मैं ही। मतलब जो ये अलमारी लेगा उसी की है, इस्तेमाल वही करेगा, लेकिन रहूंगा मैं ही रहूंगा। अहमद, इसने वो पर्चा देखा और पर्चा देखने के बाद इसने फोल्ड किया। अलमारी के दोनों दरवाजे इसने बंद किए। अब जब अलमारी के दरवाजे बंद किए अहमद, तो शीशा इसके सामने आ गया। अब जब शीशा सामने आया है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि उस शीशे के अंदर एक 7 साल का बच्चा नजर आ रहा है इसे। शीशे में 7 साल का बच्चा है जो इसे सिर्फ इशारा कर रहा है कि नहीं, बोल कुछ नहीं रहा, वो सिर्फ इसे इशारा कर रहा है हाथ से कि नहीं। अहमद, इसने ये मंजर देखा और चीख मार के नीचे भागा अपनी मां के पास। अब ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है सुबह के। इसने सोते में से अपनी मां को उठाया है। मां को उठाया, मां उठी, क्या हुआ? बोले मां वो अलमारी। अरे क्या तूने सारी रात अलमारी अलमारी कर रखी है, क्या हुआ? बोले मां मैंने देखा कि अलमारी के शीशे में एक बच्चा खड़ा हुआ है। इसकी मां ने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया। मां को ऊपर लेके आया है, जब मां को दिखाया है तो कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल हो गया। तो इसकी मां ने इसे ये मशवरा दिया कि सुन मेरे बच्चे। इसने वो खत की बात अपनी मां को बताई और खत दिखाया कि मां ये बात थी, ये देख इसमें से ये खत निकला है। तो जानते हो इसकी मां ने इसको क्या कहा? क्या? इसकी मां ने कहा कि सुन बेटा, हम तो ये ले आए हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, तेरा शौक पूरा करने के लिए, लेकिन ये किसी की पसंदीदा चीज रही है, लिहाजा तू इसे यहां ना रख। तू इसे जहां से लाया है फौरन वहां वापस करा, इसे रखना मत। ऐसा ही हुआ है। दिन निकला और दिन निकलते ही इसने पहली फुर्सत में वो अलमारी उसी कबाड़िया को ले जाके वापस कर दी कि मुझे ये अलमारी नहीं चाहिए। उसने रीजन नहीं पूछा कि क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं ली, ना उसने बताया कि मैं यूं नहीं चाहिए कि भाई इसमें फलानी फलानी चीजें, लेकिन उसने बोला मुझे ये अलमारी नहीं चाहिए, वापस करके आ गया।
ओए होए क्या बात है। यानी एक 7 साल के बच्चे की अलमारी थी अलमारी थी, जो उनकी फैमिली के जब बुरे हालात हुए तो उसके बाप ने बेच दी, बेच दी, लेकिन यह है कि वो बच्चा उसी अलमारी में है। अलमारी में है। ओए होए शेख साहब, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। थैंक यू। और शेख साहब आप आज की दूसरी कहानी। आज की दूसरी कहानी, जब इश्क की बात चली है तो फिर आज की दूसरी कहानी ऐसे ही एक इश्क करने वाले जोड़े की कहानी है। अच्छा, एक कपल की कहानी एक कपल, ये दो प्यार करने वालों की कहानी। ये कहानी एक ऐसे जोड़े की है जो भी जब इश्क का मौजू निकला है तो मुझे याद आ गया कि एक ही मोहल्ले में, यानी आमने सामने घर में, सामने लड़की रहती है, इधर लड़का रहता है। तो दोनों में जाहिर एक उम्र होती है, जवानी जिसको कहते हैं। दोनों जवान है। दोनों जवान, दोनों में हेलो हाय हुई, नंबरों का तबादला हुआ, दोनों की रात रात भर बातें चलती रहीं। ये सिलसिला तकरीबन 4 साल चलता रहा। अच्छा, दोनों का। तो दोनों का ये सिलसिला 4 साल तक 4 साल तक अहमद, इन दोनों का, ये बच्चों का सिलसिला चलता रहा। अब चूंकि रहते आमने सामने हैं और जो रिश्ते बनते हैं ये तो आसमान पे ही बनते हैं, हम ऐसा ही जो जोड़े बने जाते हैं। लेकिन कुछ तसाद ऐसे होते हैं कि लड़की के घर वाले अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करना चाहते। लड़की ये बात जो सामने रहती है वो उस लड़के से कह रही है कि देखो, तुमने मुझसे कहा कि हम शादी करते हैं, हाँ, लेकिन मेरे घर वाले इस बात के लिए एग्री नहीं है और ना होंगे, तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि अगर हमारी शादी ना हुई तो मैं जहर खा लूंगा। ये लड़का कह रहा है? लड़के ने कहा। तो लड़की ने कहा ना, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम जहर क्यों खाओगे? अरे भाई, अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगी। तो लड़के ने उस लड़की को क्या मशवरा दिया? क्या? कि ना तो मैं मरूंगा और ना तू मरेगी। कह रहा है कि ना तो मैं मरूंगा और ना तू मरेगी और हम एक हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? उसने, क्योंकि लड़की के घर वाले तो मान ही नहीं रहे। लड़की ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, जब मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे तो हम कैसे एक हो जाएंगे? लड़के ने कहा कि तुम्हें मुझसे इश्क है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। उसने बोला मैं अपनी जान दे दूंगी तुम्हारे लिए। कह रहा कुछ नहीं, हम एक काम करते हैं, हम दोनों घर छोड़ के चलते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं। लड़की ने कहा कि अगर हमारा मिलना ऐसे ही अल्लाह को मंजूर है कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूं। बजाय इसके कि मना करती या उसके साथ ना जाती, लेकिन चूंकि ये इश्क का भूत है अहमद, लड़की ने उसकी बात की हामी भर के, और ये दोनों रात के पहर तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम, ये दोनों ने घर से भाग जाने का फैसला किया और उसके बाद निकाह कर लिया। ऐसा ही हुआ अहमद, ये रात को निकल गए। एक रात ये घर से दोनों निकल गए। कोई तकरीबन 7-8 दिन इनकी बड़ी ढूंढ मची, लेकिन कहीं पता ना चला। कोई 1 हफ्ता गुजर गया। 8 दिन गुजरने के बाद पता ये चला कि भाई उन दोनों ने निकाह कर लिया। जिस दिन भागे हैं घर से, उसके दूसरे ही दिन मालूम हुआ कि उन्होंने निकाह कर लिया था। अब जब घर वाले आमने सामने रहते हैं, दोनों एक दूसरे से यानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को देखना। वो कह रहा है कि गलती तेरी बच्ची की है, वो कह रहा है कि गलती तेरे बच्चे की है। लेकिन अब चूंकि दोनों ही मौजूद नहीं है, वो तो दोनों ही चले गए, तो इन दोनों घर वालों ने यह बेहतर जाना कि वो कहीं भी गए, मर गए हमारे लिए, ना हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। अहमद, अब बच्चे कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन आगे क्या होना है ये इन्हें इल्म नहीं होता, क्योंकि जिंदगी गुजारना मजाक तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? अब जो लड़का जिसने निकाह किया इन दोनों ने, उसने अपने एक दोस्त को, अपना वेल विशर जो था, उसने उनका निकाह का सारा खर्चा वर्चा उठाया और तकरीबन 4-5 दिन अपने घर में ऊपर वाले कमरे में उनके रहने का इंतजाम किया। लड़के के एक दोस्त ने? लड़के के एक दोस्त ने।
उसने 4-5 दिन उसको अपने घर में रखा बगैर किसी को बताए, किसी को भी इत्तला नहीं। लेकिन उसने ये काम किया दोस्ती में कि मैं किसी को भी नहीं बता रहा हूं, बस तू यहाँ 4-5 दिन गुजार ले। ऐसे ही हुआ, उसने उसके घर में 4-5 दिन गुजारे अहमद। अब चूं कि लड़के को ये फील हुआ कि मैं यहां कब तक पड़ा रहूंगा यार, किसी का घर है, ज़ाहिर प्राइवेसी भी है, लेकिन मैं ये फील कर रहा हूं कि ज्यादा रुकना मुनासिब नहीं है। इसने यही बात अपने दोस्त से शेयर की कि यार सुन। उसने बोला हाँ। बोले यार मैं यहां से जाना चाहता हूं। बोले कहां जाएगा? कहां जाएगा? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तेरा बाप तेरे पीछे बड़ी जायदाद छोड़ के गया। यहां से जाएगा कहीं भी मकान ले लेगा। कहता नहीं ऐसा नहीं है यार। बोला फिर कहां जाएगा? कहता देख लूंगा, कुछ और कर लूंगा मैं इंतजाम। कहता कहीं नहीं जाने की जरूरत है। बोले यार देख, अगर तू मुझे मना कर रहा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अगर कुछ कर सकता है, तूने मेरे पे बड़ी मेहरबानियां की, एक मेहरबानी और ये कर दे कि मुझे यहां से हट के कहीं भी रख दे, कहीं भी ठहरा दे, कहीं भी, लेकिन यहां से मुझे ले चल, क्योंकि ये तेरा घर है और मैं नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मामलात हुए, क्योंकि हम घर से भागे हुए हैं, और कोई मामलात हुए तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी तेरे घर वालों के सामने। उसने बोला यार बात तो तेरी सही है। अब ये दोस्त इसको कह रहा है कि सुन, अगर तू यहां से जाना ही चाहता है तो फिर एक काम ये कर कि हमारी फैक्ट्री है जो एक काफी जमाने से बंद है, काफी टाइम से बंद है, काम हम नहीं होता वहां, लेकिन चूंकि हमने वहां चौकीदार के लिए रूम बनाया हुआ था, उसका किचन भी बना हुआ है, वॉशरूम भी थोड़ा सा गैप में बना हुआ है, पूरा घर जैसा माहौल है, लेकिन फैक्ट्री बंद है। इसने बोला कोई मसला नहीं, तू मुझे दिखा दे। अहमद वो उसको अपने साथ लेके गया, फैक्ट्री का गेट खोला है, अंदर गया, उसको जाके कमरा दिखाया, बताया देखिए कमरा है और ये थोड़ी सी दूर जाएगा तो ये वॉशरूम बना हुआ है, देखिए किचन भी बना हुआ है, तेरे रहने सहने का सिस्टम, तू यहाँ बगैर किराए, तुझे कुछ देना तो है नहीं, तुझे वक्त गुजारना है तो यहाँ गुजार ले। उसने बोला ये जगह मुनासिब है, क्योंकि यहां दूर तक कोई है भी नहीं और मैं यहां अपना वक्त गुजार लूंगा। अहमद ऐसे ही हुआ, दिन गुजरा। दूसरे दिन उसको किचन का थोड़ा बहुत सामान घर की जो जरूरत की चीजें थी उसने बाजार से ली और वो उस फैक्ट्री वाले घर में जाके शिफ्ट हो गया। अब वो जो घर में वो शिफ्ट हुआ है, गया वहां, दिन में अपने किचन विचन उन्होंने झाड़ झूड़ किया, पूरा कमरा बना सफाई करके सहन में जब आके खड़े हुए, कच्चा है, सहन में जब आके खड़ा हुआ तो इसने क्या देखा कि सामने क्यारी बनी हुई है, पौधे वौधे लगे होते हैं जिसमें क्यारी बनी हुई दूर तक, लेकिन उसमें जो पौधे लगे हुए हैं वो खुश्क हो गए अहमद, क्योंकि फैक्ट्री बंद थी टाइम से। पौधे बज़ाहिर लगे हुए हैं लेकिन तमाम पौधे वो खुश्क हुए हैं। इसने वहां जाने के बाद सबसे पहला काम जानते हो क्या किया? क्या? इसने सबसे पहला काम यह किया कि वो सारे पौधे जितने भी लगे हुए थे, इसने उन तमाम पौधों को पानी डाला अहमद, पूरी क्यारी उसने गीली कर दी, और वो पौधे यानी जो खुश्क हुए हुए थे पौधे, उन तमाम पौधों को इसने पानी दिया है, पूरी क्यारी में इसने पानी भर दिया है अहमद। अब वो पौधे पानी वानी उनको मिल रहा है, वक्त गुजर रहा है, ये कहीं भी नहीं जा रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई पकड़ाट हो जाए, कहीं भी नहीं निकला, अंदर ही वक्त गुजरता चला गया। 6 महीने उसने वहां पर उस फैक्ट्री वाले घर में गुजारे अहमद। 6 महीने गुजरने के बाद इसने क्या देखा कि वो जो पौधे खुश्क थे जब ये आया था, वो पौधे हरे होना शुरू हो गए अहमद, वो क्यारी हरी हरी हो गई है पूरी दूर तक। दोनों मियां बीवी बड़े शौकीन है पौधे के, इन्होंने देखा कि भाई पौधे माशाल्लाह बड़े अच्छे हो गए। अब इन्होंने क्या सोचा कि क्यारी को मजीद बढ़ा के पौधे और बढ़ा दिए जाएं। ऐसा ही हुआ, इन्होंने एक जगह से पौधा दूसरा खोदा, करीब करीब लगे होते, उन्होंने थोड़ा गैप से लगा देते, 2 पौधे इसने निकाले जमीन से, और ये सोच के कि मैं आगे जाके इन्हें लगा देता हूं। उसने आगे जाके खड्डा शुरू किया अहमद, क्यारी के पास खुदाई शुरू की। अब वो खुदाई कर रहा है ये सोच के कि मैं यहां पौधा लगाऊंगा। अहमद खुदाई करने के दौरान जानते हो क्या हुआ? क्या? वो जब खुदाई कर रहा था तो जमीन में से उसको एक बॉक्स मिला, जमीन के अंदर एक बॉक्स मिला उसको, छोटा सा बॉक्स मिला, जिसको मैं कहूंगा कि लोहे की चादर का बना हुआ बॉक्स।
उसकी नजर पड़ी ये जमीन में क्या कर रहा है। इसने वो बॉक्स निकाला, अहमद छोटा सा डब्बा है, बॉक्स निकाला, बाहर रखा। बाहर रखने के बाद वो देख रहा है कि बड़ा बोसीदा है वो बॉक्स जो है, बज़ाहिर तो लोहे का है लेकिन बोसीदा, बस जंग लगा हुआ। इसने उसका ढक्कन खोला। अब ढक्कन जैसे ही खोला है अहमद, तो क्या देखता है कि उसके अंदर चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं। उस बॉक्स के अंदर चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं। इसने उठा के देखा कि अरे ये तो चांदी है यार, और ये तो बहुत सारे सिक्के हैं, लेकिन ये यहां किसने दबाए। यही सोच के इसके दिमाग में ये आया, यार ये जगह में तो मेरे दोस्त की है, जहां मैं रह रहा हूं ये मेरे दोस्त की जगह है, लिहाजा उसको बताना जरूरी है। अहमद ऐसे ही हुआ। दिन गुजरा, इसने अपने दोस्त को बुलाया। इसका दोस्त आया, बोले हाँ क्या बात है, खैरियत। बोले यार बस वो ऐसे ही तेरे से मिलना था। बोला मिल लिया, परेशान है, कोई मसला है तो बता। कह रहा नहीं कुछ नहीं, सब शुक्र अल्लाह का। यार वो तेरे से एक बात शेयर करनी थी। इसके दोस्त ने बोला हाँ बोल क्या बात है। इसने कमरे में से जाके एक सिक्का निकाल के उस बॉक्स में से लेके आया बाहर अपने दोस्त के पास, सहन में वो चेयर पे बैठा हुआ है, उसको लाके उसने सिक्का दिया। कहने लगे यार बता ये क्या है। उसके दोस्त ने देखा, बोले यार लग तो चांदी रहा है मुझे, तुझे कहां से मिला। बोला इस बात को छोड़, अगर ये चांदी है तो क्या बिक जाएगा। उसने बोला भाई ये क्या है, इसको क्या बेचना है, छोड़ रहने दे। बोला नहीं मुझे बेचना है। बोला समझ ले बिक गया यार। उसने सिक्का अपनी जेब में रखा और 500 रुपए उसको अपने दोस्त को दे दिए। बोल समझ ले बिक गया। उसने बोला ये एक नहीं बेचना है। इसके दोस्त ने बोला फिर। बोला ये बहुत सारे हैं जो बेचना है। पूरा बॉक्स है? पूरा बॉक्स है। उसने बोला लाके मुझे दिखा। ये अंदर गया अहमद और वो डब्बा लाके अपने दोस्त के आगे रख दिया। इसके दोस्त ने वो डब्बे में देखा तो चांदी के तमाम सिक्के चांदी के हैं। उसने उठाया रखा, दूसरा उठाया वो भी रखा। कह रहा तू बेवकूफ बन गया। बोले क्या। बोले जो सिक्का तूने मुझे दिखाया है सिर्फ वही चांदी का था, बाकी तो सब ये ऐसे ही है। बोला सही से देख यार। बोले मैं तुझे बता रहा हूं ये देख। उसने ऊपर नीचे करके उसको बेवकूफ बना दिया है। ओ सच में ऐसा नहीं था? ऐसा नहीं, वो तो सारे चांदी के सिक्के हैं, लेकिन वो कह रहा है जो सिक्का तूने मुझे पहला दिखाया है बस वही चांदी का था, बाकी ये सब तो ऐसे ही है। उसने वो डब्बा उठाया और 1000 रुपए का नोट मजीद अपने दोस्त को दिया कि ले ये तू परेशान ना हो, ये अपने पास रख ले, और डब्बा लेके चला गया। अब जब चला गया दूसरा दिन गुजरा, वो वापस आया। कौन? जिसकी वो जगह है। उसने आके उससे पूछा, बोले यार एक बात बता। बोले हाँ। बोले यार अब्दुल्ला ये बता कि तुझे ये बॉक्स मिला कहां से था। उसने बोला यार मैं ये पौधा लगाने के लिए मैंने यहां खड्डा खोदा, आ मेरे साथ, ये देख मैंने यहां खड्डा खोदा था और यहां से मैंने ये बॉक्स मुझे यहां से मिला। उसने वो जगह देखी उसके दोस्त ने और इसके साथ सहन में आ गया। अब जानते हो इसका दोस्त इससे क्या कह रहा है, जिसकी वो फैक्ट्री है, वो कह रहा है काम कर, तू पहली फुर्सत में ये जगह छोड़ दे। उसने बोला मैं कहां जाऊंगा। बोला मैं तुझे सेटल करा दूंगा, तू टेंशन ना ले, मगर यहां से निकल जा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहां पर कोई और मामला थे। उसको डरा दिया है मत, और उसको उस जगह से यानी जो फैक्ट्री की हदूद में वो रह रहा था वहां से उठा के एक दूसरे इलाके में किराए के मकान में शिफ्ट करा दिया। 4 दिन में उसने ये काम किया। मतलब उसको ये बोल के यहाँ पे कुछ खराब मामलात हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुझे परेशानी हो जाए, तू ये जगह छोड़ दे। अहमद उसने डर के मारे वो जगह छोड़ दी, उसको कहीं और किराए पे सेटल करा दिया। 4 दिन गुजरे। अब जो इसका दोस्त है जिसकी वो जगह है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि जब यहां चांदी के सिक्के निकल सकते हैं मेरी ही जगह से, तो यकीनन कुछ और भी हो सकता है। अब इसने रोज का मामूल ये बना लिया कि पूरी रात अहमद ये अपनी ही जगह वो क्यारी की जो लाइनें वहां खुदाई शुरू कर दी अकेले ने। पूरी रात खुदाइयां कर रहा है अहमद, सिर्फ खोदता जा रहा है। 2 दिन खोदता रहा ये मुसलसल। 2 दिन के बाद जानते हो इसके हाथ क्या लगा? क्या? उसी खुदाई के दौरान इसके हाथ एक चांदी का मटका लगा है। चांदी का मटका? चांदी का मटका जिसमें वही चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। इसने वो मटका निकाला है चांदी का,
बाहर रखा और लबालब सिक्कों से भरा हुआ है वो। इसने देखा अब इसके दिमाग में मजीद चल रहा है कि कुछ और भी हो सकता है। इंसान है, ये कभी इसकी हवस कभी पूरी नहीं होती। ऐसा ही हुआ, अकेला शख्स पूरी पूरी रात खुदाइयां कर रहा है। इसे चांदी का बॉक्स मिल चुका है, मटका चांदी का वो मिला, इसे वो एक डब्बा मिला वो भी मिल गया। अब ये मजीद खुदाई में लगा हुआ है, क्यारी बढ़ाता जा रहा है लेकिन खुदाई गहरी करता जा रहा है। अब मजीद खुदाई जब इसने की है 3 दिन के बाद, 2 दिन मजीद खुदाई की। 2 दिन मजीद खुदाई करने के बाद अहमद इसे एक मूर्ति मिलती है सोने की। उसी खुदाई के दौरान इसे सोने की मूर्ति मिली है। इसने वो मूर्ति उठाई है, उसको साफ साफ किया है तो वो टोटल गोल्ड की मूर्ति है। सोने की मूर्ति? सोने की मूर्ति निकली अहमद। उसी खुदाई के दौरान उसको सोने की मूर्ति मिली। अब जब इसको सोने की मूर्ति मिली तो ये तो बहुत खुश है, ये सोच के कि मैंने कितना अच्छा हुआ कि उसको यहां से भेज दिया, और कितना अच्छा हुआ कि मैंने उसको यहां रहने के लिए छोड़ा। क्योंकि वो रहने के लिए आया तो मुझे ये पता चला कि मेरी ही फैक्ट्री की जगह में खजाना दफन है। बड़ा अपने ऊपर टोर में है कि देखो ये तो सब मेरा ही है। सोने की मूर्ति मिली है अहमद, लेकिन ये अभी किसी को बता नहीं रहा है। ये फैक्ट्री की हदूद में ही एक जगह रख रहा है, बजाय इसके कि घर ले जाए या कुछ और, कुछ नहीं, वही फैक्ट्री में रख रहा है ये एक साइड में डम करके कि किसी को पता ना चले। और ये चला जाता है घर। अब ये सारी रात इसने खुदाई की है अहमद, ये दिन में जाके घर पे नींद पूरी करने के लिए सोया है ताकि दोबारा आके फिर खुदाई करे। रात में आके फिर, क्योंकि अब इसको कुछ काम नहीं करना है, इसने काम सिर्फ वही करना है जो अब इसने दिमाग में बिठाया हुआ है, यानी खुदाई करूंगा। ये दिन में इसने नींद पूरी करने के लिए ये घर चला गया, घर जाके सो गया है। सोया है, नींद पक्की हो गई। जब नींद इसकी पक्की हुई है अहमद, तो इसने क्या ख्वाब देखा है। ख्वाब में कोई इससे कह रहा है कि देखो जितना तुम्हारे हिस्से का था वो तुम्हें मिल चुका, अब आगे खुदाई मत करना। ये इसके ख्वाब में आके इससे कोई कह रहा है? ख्वाब में आके इससे कह रहा है कि अब खुदाई मत करना। ये एकदम हड़बड़ा के उठा है, और जैसे ही उठा है तो इसने अपने आप को बिस्तर पे पाया है और शुक्र मनाया कि अरे ये शुक्र है, ये तो ख्वाब था। अच्छा, ख्वाब में उसको क्या आवाज आई कि अब मत खोदना? अब मत खोदना, जितना तुम्हारे हिस्से का था तुम्हें मिल चुका, अब मत खोदना। अब मत खोदना। अब क्या हुआ, इसकी नींद पूरी हुई है अहमद, ये रात में उठा है। उठने के बाद ये फ्रेश हुआ, और फ्रेश होने के बाद सीधा अपनी फैक्ट्री, जबकि इसे तंबी की गई है कि अब मत खोदना, लेकिन चूंकि इंसान है ये फैक्ट्री वापस गया और इसने वही गेती उठाई और उसी खड्डे के अंदर चला गया है मजीद खुदाई करने के लिए, जबकि इसको मना किया गया था कि अब मत खोदना। ये खड्डे में उतरा है और खुदाई शुरू कर दी, मजीद कुछ और मिल जाने की गरज से। अब ये खुदाई लालच इसकी इस उरूज पे पहुंच गई है कि इसने डर वर सब गायब हो गया। सब गायब हो गया, बिल्कुल सब कुछ उसके दिमाग पे सिर्फ ये सवार हो गया कि मुझे अब बस माल निकालना है इस जमीन से। ऐसे ही हुआ है, खड्डे में उतरा है। खड्डे में उतरने के बाद इसने खुदाई शुरू की। अब जब ये गेती मारी है इसने, पहली गेती मारी है अहमद, तो एक सुराख पे जाके वो गेती पड़ी है। वो गेती से सुराख जो हुआ है, उस सुराख में से सांप बिच्छू निकलना शुरू हो गए अहमद। अब जब इसने देखा कि सांप बिच्छू ही है, इसने रिवर्स मारा है। वो सुराख बढ़ता चला गया, वो सुराख इस हद तक बढ़ गया कि उसमें सांप बिच्छुओं की लाइन ऐसे जैसे इसके पीछे आ रहे हैं, और ये भाग रहा है वापस ऊपर की जानिब। ये भाग के बाहर निकला है अहमद, बाहर निकला, रात का टाइम है, और ये बाहर निकल के हाँप रहा है कि ये क्या हुआ, और बाहर खड़ा हुआ है। वो जो चीजें इसके पीछे लगी थी बाहर नहीं आई है, बाहर ये अकेला आया है। मतलब इसको फॉलो नहीं किया, वो वहीं रुक गई? वहीं रुक गई है, बाहर नहीं आई, लेकिन ये उनसे डर के बाहर भागा है। अब जब ये बाहर भागा तो इसने सोचा कि अब यहां मुनासिब नहीं है। क्यों? कि तुमने सुना होगा कि जहां पे ये खजाने होते हैं वहां पे इस किस्म की चीजें मौजूद होती हैं। इसके दिमाग में भी यही चल रहा है। तो उसने इस बात को नॉर्मल जाना कि जाहिर है यहाँ खजाना ही दफन था, तो जाहिर है ये सांप बिच्छू ही होंगे, और क्या होना है।
फिर उसने सांप होगा, बिच्छू होगा, हंसदा होगा, यही चीजें होंगी। इसके दिमाग में यही है। तो फिर उसने मजीद खोदा? अभी नहीं, अब ये बाहर जब निकला है तो बजाय इसके कि ये मजीद खुदाई करता, ये चला गया घर अहमद। ये घर गया, घर जाने के बाद क्योंकि सारी रात तो खुदाई करता था, लेकिन जब इसने पहली गेती मारी है तो वो सांप निकला तो ही भागा। अभी रात गुजरी नहीं थी, ये घर चला गया। अब जब घर चला गया, जाके लेटा है और ये यही सोच रहा है कि ये हुआ क्या था यार, आज की रात जाया हो गई। अगर वो चीजें ना निकलती, यानी सांप बिच्छू ना निकलते, तो मैं मजीद अंदर खुदाई करके जा सकता था और न जाने क्या कुछ मुझे मिल जाता। ये यही सोच रहा है। इसकी आंख लग गई है अहमद। अब जब इसकी आंख लगी है, इसको फिर एक आवाज आई है कि सुन, तुझे मना किया था कि मत खोदना, उसके बावजूद तूने खुदाई की, लेकिन मैं तुझे फिर कह रहा हूं कि अब मत खोदना। कहीं ऐसा ना हो जो खड्डा तू खोद रहा हो वही तेरी कब्र साबित हो। अहमद ये फिर हड़बड़ा के उठा। अब जब ये उठा है तो इसने फिर अपने आप को बिस्तर पे पाया। अब बिस्तर पे बैठा हुआ है और ये सोच रहा है कि ये ख्वाब मुझे क्यों आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं यूं कि मैं क्यों बाज आने लगा। अरे भाई, जहां से सांप बिच्छू निकले मैं वहां नहीं खोदूंगा, मैं कहीं और से खोद दूंगा। ओए हो, यानी लालच का भूत इस पे सवार है अहमद। तो उसने फिर खोदना शुरू फिर किया, ऐसा ही हुआ। दूसरा दिन गुजरा, दूसरे दिन की रात हुई अहमद। अब जब रात हुई है तो बजाय इसके कि जिस साइड से सांप बिच्छू निकले थे, इसने वो साइड ही छोड़ दिया। ये दूसरी साइड से क्यारी इसने खोदना शुरू की और खुदाई करते 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 अहमद कोई 17 फीट नीचे उतर गया है। 17-18 फीट नीचे जा चुका है। खुदाई जारी है। अब जब ये नीचे गया है खुदाई करता हुआ, तो जब इसने गेती मारी है तो वो गेती की आवाज आई है ऐसे कि जैसे किसी चीज पे जाके वो गेती लगी है। धम! इसकी समझ में आया कि कुछ है। उसने मुकम्मल गेती मार के सफाई करके अब जो देखता है तो क्या देखता है, इतनी खुदाई करके कि इसको एक ताबूत नजर आया है अहमद। खुदाई के दौरान जमीन के अंदर जब वो खुदाई कर रहा है तो इसको एक ताबूत नजर आया है। अब वो ताबूत बंद है। इसके दिमाग में यही चल रहा है कि किसी छुपाने वाले ने अपना माल और जर छुपाने के लिए इस ताबूत का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर हीरे जवाहरात होने चाहिए। यही सोच के अहमद वो ताबूत का ढक्कन खोलता है। अब जैसे ही ताबूत खोला तो क्या देखता है कि उसके अंदर एक सफेद चादर पड़ी हुई है। जब सफेद चादर पड़ी हुई है, इसके दिमाग में यह चल रहा है कि शायद चादर के नीचे खजाना होगा। इसने चादर हटाई तो जानते हो चादर के नीचे क्या था अहमद? इसने जैसे ही चादर हटाई है तो वहां पर एक मुर्दा लेटा हुआ। और वो मुर्दा कौन है? कोई और नहीं, ये खुद है। इसकी अपनी डेड बॉडी उस ताबूत के अंदर मौजूद है पहले से ही। इसने जो उसको देखा कि अरे ये तो मुर्दा है, और मुर्दा नहीं, ये तो मैं हूं जो मरा हुआ हूं। ये सोच के जैसे ये भाग रहा है अहमद, ये भागने के लिए पीछे घूमा है, तो जानते हो क्या हुआ? क्या होना क्या था? उस खड्डे में ऊपर से मिट्टी आना शुरू हो गई। अभी इसने ऊपर की जानिब देखा तो गैबी हाथ हैं बहुत सारे जो उस गड्ढे में मिट्टी डाल रहे हैं। कौन डाल रहा है ये नहीं पता, लेकिन बहुत सारे हाथ हैं जो उस गड्ढे को भर रहे हैं उस मिट्टी से जो इसी खड्डे से निकाली गई मिट्टी है। अहमद, वो पूरी मिट्टी उस खड्डे में डाल दी गई और जानते हो क्या हुआ? क्या? जमीन बोझ हो गया। उसी जमीन में दफन हो गया वो कि जो लालच में पड़ा हुआ था, निकल नहीं पाया। उसको ख्वाब में भी यही कहा गया था कि वो गड्ढा कहीं तुम्हारी कब्र न बन जाए। कब्र ना बन जाए, और उसकी कब्र बन गया। बन गया, वो उसकी कब्र ही साबित हुआ है। तो कहानी का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि इसकी लालच इसको लेके डूब लालच लेके डूब गई। बिल्कुल ऐसे ही। अरे हम क्यों नहीं कनात करते? हम क्यों नहीं शुक्र करते? हम क्यों अपनी हवस को बढ़ा देते हैं? और ये देखें, इसकी लालच इस हद तक बढ़ गई, जो इसका दोस्त था मुखलिस, हाँ, इसने उसको भी साथ लेना गवारा नहीं किया।
उसने कहा कि ये सारा जो अकेला ही खा जाऊं, सारा जो माल है हाँ मैं अकेले ही खाऊंगा। बिल्कुल। ओए होए 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 शेख साहब, प्यार करने वालों की कहानी। हाँ जी, और लालच लेके डूब गई, बिल्कुल है ऐसे ना। ही। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। थैंक यू। और अब अल्लाह हाफिज करने वाले हैं। बिल्कुल तो ऐसे जाते ही। जाते प्यार करने वालों के नाम जाते कुछ। जाते प्यार करने वालों के लिए एक प्यारी सी बात, हाँ जी, कि सच्चाई और अच्छाई के लिए चाहे पूरी दुनिया घूम लो। सच्चाई और अच्छाई के लिए चाहे पूरी दुनिया घूम लो। शाबाश। कि सच्चाई और अच्छाई के लिए चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो तुम में नहीं है तो फिर समझ लो कहीं भी नहीं है। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।